भगवद गीता की जय, शुभवाद की जय। आइए भागवतम का मंगलाचरण पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मद एक बंधो मत संगिना, मद गुरो मन महाधना, मन निशितारका मद भाग्य, मद आनंद नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने, नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रे। भागवतम। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे तो आज कृष्णा हम हरे कृष्णा माता जी। तो आज हम छठा श्लोक से स्टार्ट करेंगे। अभी तक में हमने देख लिया कि किस तरह से भगवान ने पांडवों के द्वारा जो है अपने स्वजन को वो लोग तिलांजलि दिए। उसके बाद से वो लोग जो है किस तरह से पांडव ने उस, उसके बाद देखे कि जो शोक करते हैं, वो लोग शोक करते थे, बहुत सारे रोते थे। और उसमें मेनली धृतराष्ट्र, गांधारी, कृष्णा, वो मतलब द्रौपदी और पृथा, कुंती, वो माता जी शोक कर रही थी। तो भगवान उसको सांत्वना देते हैं मुनि के साथ। वेद व्यास और उनके जो राजपुरोहित होते थे धौम मुनि, उनके साथ वो लोग उनको ढांढस देते हैं, मतलब सांत्वना देते हैं। और सांत्वना में ये बताते हैं कि ये सब काल के द्वारा निर्धारित है। ये सब हम कुछ, ये इन जीव के वश में नहीं कुछ है, सब काल के द्वारा होता है। जब भी किसी की जन्म लेते हैं तो सभी उनकी मृत्यु हो जाती है, काल के द्वारा निर्धारित की जाती है। और काल, हमेशा हमें याद रखना है कि सब कुछ काल के बस में है। पर काल काल जो है वो भगवान के अंडर है, भगवान काल के बस में नहीं है। उस श्लोक में हमने बार बार ये देखा था कि हम लास्ट श्लोक में, जो पिछले इससे लास्ट श्लोक में, कि उसमें प्रभुपाद जी अपने परपट में बार बार बताते हैं कि किस तरह से हम भगवान से आसक्ति, इस मटेरियल चीज से आसक्ति को छोड़ के भगवान में आसक्ति लगाए। तो जब हम भगवान में आसक्ति किस प्रकार लगा सकते हैं, जब हम आप हमेशा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम आत्मा के लेवल पर रहेंगे। तो जब हम भौतिक वस्तु, हम अपने बॉडी कंसेप्शन को छोड़ के जब हम आत्मा के लेवल पर रहेंगे, तो हम भगवान से अनुराग हमें लगता है। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं सूर्य गोस्वामी जी। या जित्वा स्वमेधैस्तम त्रिभिरुत्तम कल्पके, तद यशः पावनम दिक्षु सत्यमन्योरिवातनोत। तो अब आप लोग में से कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। मैं पढ़ूं। हाँ माता जी, पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए और इस तरह उनकी पवित्र ख्याति 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की तरह ही सर्व दिशाओं में फैल गई। यह महाराज युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए जाने की भूमिका जैसी है। स्वर्ग के राजा इंद्र के साथ महाराज युधिष्ठिर की तुलना महत्वपूर्ण है। स्वर्ग का राजा अपने ऐश्वर्य ऊपर कर कीजिएगा प्रभु। स्वर्ग महाराज युधिष्ठिर की अपेक्षा हजारों गुना बढ़कर है, तो भी महाराज युधिष्ठिर की ख्याति कम न थी। इसका कारण यह है कि महाराज युधिष्ठिर भगवान के शुद्ध भक्त थे और भगवत कृपा से ही वे स्वर्ग के राजा इंद्र के तुल्य थे। यद्यपि उन्होंने केवल 3 यज्ञ संपन्न किए थे, जबकि स्वर्ग के राजा ने पूरे 100 यज्ञ किए थे। यह भगवत भक्त का विशेषाधिकार है। भगवान सबों पर संभाव रखते हैं, लेकिन भगवत भक्त अधिक महिमावान होता है, क्योंकि वह सदैव महानतम के संपर्क में रहता है। सूर्य की किरणें समान रूप से विपरीत होती है, तो भी कुछ ऐसे स्थान रह जाते हैं जहां सदैव अंधेरा रहता है। यह यह सूर्य की किरणें नहीं है, अपितु ग्राह्यता की कमी के कारण
है। इसी प्रकार जो भगवान के प्रतिशत भक्त हैं, उन्हें भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, यद्यपि जो सर्वत्र सदैव समान रूप से वितरित होती है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो जो भक्त ने कुछ हाईलाइट किए हैं वो आप शेयर करना चाहेंगे, शेयर कर सकते हैं वो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, बताइए प्रभु जी। और इसमें ये बताया गया है कि युधिष्ठिर ने 3 यज्ञ किए, जबकि इंद्र ने 100 यज्ञ किए। और 3 यज्ञ की भी उनकी जो ख्याति थी युधिष्ठिर की, लगभग इंद्र के 100 यज्ञों के बराबर मानी गई है या है। क्योंकि स्वयं भगवान ने उनके 3 यज्ञों को इस तरह से प्रचारित और प्रसारित किया कि उनकी ख्याति इंद्र के 100 यज्ञों के बराबर हो गई। यानी कि जिधर भगवान है, जिन पर भगवान की कृपा है, वहां तो ख्याति स्वतः ही बड़ी हो जाती है, बढ़ चढ़कर हो जाती है। तो हालांकि इंद्र इससे छोटा नहीं हुआ, लेकिन युधिष्ठिर की ख्याति इंद्र के बराबर ही हो गई, ऐसा इसमें बताया गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। और कोई भक्त ऐड करना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, इसमें जो एक दिया हुआ ना, जहाँ पे सूर्य की किरण समान रूप से विपरीत होती हैं, तो भी कुछ ऐसे स्थान रह जाते हैं जहाँ सदैव अंधेरा रहता है। ये सूर्य के कारण नहीं, अपितु ग्राह्यता की कमी के कारण है। तो इसमें जो आचार्य समझाते हैं कि एक बॉटल का उदाहरण देते हैं कि एक खाली बॉटल है जिसका ढक्कन बंद है। अगर उसको हम गंगा नदी में कितनी बार भी डुबकी लगवाएं, उसके अंदर एक बूंद भी पानी नहीं जाएगा। उसी तरह से हमें भी अपने मस्तिष्क को खोल के रखना है, अपने पात्र को बड़ा करना है, अपने जो हृदय का पात्र है उसको बड़ा करना है, जिससे हम ज्ञान को ग्रहण कर पाए। तो उसी तरह से हम भले ही ज्ञान वितरण सभी स्टूडेंट्स को समान रूप से वितरित किया जाता है, लेकिन ग्रहण करने की क्षमता सबकी अलग अलग होती है, वो कितना ग्रहण कर पा रहा है। तो हमें भी अपने जो बॉटल का ढक्कन है, जो हमको भी अपने दिमाग के जो दिव्य चक्षु हैं, उनको भी हमको खुद ही खोलना है, कि जिससे हम ये जो आध्यात्मिक ज्ञान हमें मिल रहा है उसको हम लोग ग्रहण कर पाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। और कोई भक्त उच्चार करना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ, जैसे अभी माता जी ने कहा, जो उसी उदाहरण को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम अपने सिस्टम में, कि माथा और छाता जब खुलता है तभी काम करता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल था आपका प्रभु जी। तो अभी है कि पांडव, मतलब अब हम थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे कि भगवान ने पांडवों को उनका राज्य दिलाया, उसके बाद युद्ध सब संपन्न हो चुका। अब भगवान ने जब राज पांडवों को दिला दिया, तो भगवान ने युधिष्ठिर महाराज से 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ करवाए। और वो 3 अश्वमेध यज्ञ वो भगवान इतना अच्छा से करवाए कि उसकी जो कीर्ति है, 3 अश्वमेध यज्ञ की कीर्ति, वो इंद्र के द्वारा किए गए 100 अश्वमेध यज्ञ के समान थी। इंद्र जो है वो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है तब वो इंद्र बनता है, मतलब उनको इंद्र की उपाधि दी जाती है। लेकिन भगवान के द्वारा जो युधिष्ठिर महाराज ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए, तो बस उस 3 अश्वमेध यज्ञ की कीर्ति, मतलब वो कीर्ति मतलब आप लोग समझे उसकी प्रशंसा, वो पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोक में फैल गई। तो वो उतनी फैल गई जितनी एक इंद्र जो है, एक आदमी जो है, एक पर्सन 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं, उसके समान उनकी युधिष्ठिर महाराज की कीर्ति फैल गई। और है पावन कीर्ति फैली। पावन कीर्ति मतलब लोगों के मन में ये नहीं हुआ कि युधिष्ठिर महाराज ने अपने सगे संबंधी को, अपने राज्यों के लिए अपने स्वजनों को मतलब युद्ध में मार दिए। उनके लिए, उनके प्रति सबके मन में एकदम धर्मात्मा, वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो उनकी अच्छी कीर्ति फैली, पावन कीर्ति फैली। तो यहाँ पे है कि भगवान जो है, भगवान का जब कृपा होता है, और ये किस क्यों हुआ है, ये विशेषकर भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा वास्तव में संभाव है, मतलब सब पर समान पड़ती है। पर जो भगवान के जो भगवान से अनुराग करते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उन पे भगवान की कृपा विशेष पड़ती है। जैसे एक सूर्य
सूर्य है, वो क्या करता है, वो मतलब हर जगह उसका किरण पड़ता है। जैसे सूर्य का किरण गंगा नदी में भी पड़ेगा, कहीं पे कूड़ेदान है, नाला है, उसमें भी पड़ेगा, कहीं पे मूत्रशाला है, वहां पे भी सूर्य की किरण पड़ेगी। सूर्य की किरण ये नहीं सोचेगी कि ये मूत्रशाला है, यहाँ पे हम अपनी किरणों को नहीं ले जाएंगे। उसी तरह भगवान की जो किरण होती है, भगवान की जो कृपा होती है, वो संभाव रहती है, वो हर एक व्यक्ति, हर एक जीव पे पड़ती है। लेकिन जो भगवान के भक्त रहते हैं, वो भगवान साधारण प्रकार करते हैं, उन कृपा को लेते हैं और भगवान के साथ भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान पर उन पर विशेष कृपा करती है। जैसे हम सूर्य की किरण को मिरर, जब हम ऐना पे मिरर जो बोलते हैं, ऐनक पर डालते हैं, तो ऐनक क्या करते हैं, सूर्य की किरण को लेती नहीं, उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। वैसे ही भगवान, सूर्य की किरण तो सब पर समान फैलती है, वैसे ही भगवान की जो कृपा है वो सब पे समान है। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं उसको ले लेते हैं, उसकी कृपा को समझते हैं और भगवान के बात को अनुसरण करते हैं। उससे क्या होता है, उनकी कीर्ति, वही युधिष्ठिर महाराज वही किए। और परपट में लिखा है कि भगवान युधिष्ठिर महाराज जो भगवान के शुद्ध भक्त थे और धर्मात्मा थे, तो इसी कारण भगवान के कृपा से उनकी जो कीर्ति है वो अ, इंद्र के किए गए 100 अश्वमेध यज्ञ जो इंद्र करता है, जिससे वो इंद्र की पदवी प्राप्त करता है, उसके समान हुई। और अगर और यहाँ पे भगवान युद्ध के बाद यहाँ पे लगभग 2 महीने रहे। वैसे तो भगवान पूरे युद्ध के दौरान, महाभारत के युद्ध के दौरान 4 महीने रहे। और हम यहाँ पे समझ सकते हैं, ये थोड़ा आउट ऑफ क्वेश्चन है पर समझने के लिए, तो भगवान अपने भक्तों के साथ 4 महीना यहाँ पे महाभारत हस्तिनापुर में रहे। दो, और युद्ध के पश्चात 2 महीना रहे। तो वैसे तो भगवान जन्म से ब्रजवासी हैं, क्योंकि उन्होंने 11 साल, 11 साल 14 साल जो है वो वृंदावन में रहे, 18 साल मथुरा में और 100 साल द्वारका में। लेकिन वास्तविकता से वो एक तरह से गुजराती है, वो द्वारका के है। और हम ये देख सकते हैं भक्तों भगवान अपने भक्तों के लिए 4 महीना द्वारका, सॉरी, हस्तिनापुर में रहे। और भगवान के 16,108 पत्नी थी, और हर एक पत्नी से 10 पुत्र और एक पुत्री थी। और उसके बाद जब इतने सारे पत्नी, उतने सारे इतने सारे परिवार होके भी भगवान अपने पांडवों के साथ 4 महीना उठाए। आजकल के लोग के 4 दिन कहीं रह जाते हैं अपने घर को छोड़ के, तो कितना प्रॉब्लम हो जाता है। पर हम देखिए, भगवान इतना बड़ा उनका परिवार था, पर वो भक्तों के लिए अपने पांडव उनको इतने प्रिय थे कि उन सबको छोड़ के वहां पे 4 महीना महाभारत के समय में रहे। तो इस श्लोक में, इस परपट में यही बताया गया। अब गौर जगन्नाथ प्रभु कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा, आपने बहुत अच्छे से सब चीजें कवर की हैं। जैसे एक छोटा सा पॉइंट आपने जो सूर्य की किरण के बारे में बताया, माता जी ने भी बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से बंद बोतल का एग्जाम्पल दिया था। उससे एक और मेरे को प्रभुपाद जी का पॉपर्ट याद आता है। एक जगह प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान की कृपा सब पे बराबर पड़ती है जो लेना चाहता है, राइट। और वो कृपा पात्र, भगवान इस पे डिपेंड नहीं करते कि कहाँ पे ले रहा है कृपा। अगर कोई आसुरी योनि में पैदा हुआ है और वो भी कृपा लेना चाहता है, जैसे प्रहलाद महाराज, तो उनको भगवान ने पूर्ण रूप से दी है। और इसी के लिए प्रभुपाद जी एग्जाम्पल जो आपने अभी एग्जाम्पल दिया ना, उसी से देते हैं कि सूर्य की किरणें गंगा नदी बह रही है उस पर भी गिरती है और उससे भी वाष्प बना करके बादल बनाती है। और सूर्य की किरणें अगर कहीं मूत्र गिरा हुआ है सड़क पे, तो उस पे भी गिरती है, उससे भी वाष्प बना करके उससे बादल बनाती है, और वो सारे मिल जाते हैं बाद में आकर। और दोनों पवित्र कहलाते हैं, दोनों में से ऐसा कोई नहीं खराब हो गया, क्योंकि वो सूर्य की किरण के पड़ने से उसमें शुद्धि हो गई है इतनी ज्यादा। तो वो क्या है, तो भगवान की कृपा, आप किसी भी योनि में कहीं पे भी हो, अगर आपको भगवान की कृपा मिलती है तो आप एकदम शुद्ध पवित्र हो जाते हैं। ये ऐड करना था, बाकी आपने सबने कवर कर लिया बहुत अच्छे ढंग से। और इसमें हम अपने लिए शिक्षा प्रद ये ले सकते हैं कि उसी तरह हरि नाम है। जब हम हरि नाम करते हैं तो वे हमें नहीं देखना है कि हम अभी, ये हम पे खुद को, ये हमें कहता है अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि हम इतने पाप कर चुके हैं और अभी हम हरि नाम लेंगे तो क्या होगा, अभी चित्त शुद्ध होगी, हमारे इतने एक उम्र बीत चुके हैं, अब हमें क्या, मतलब हरि नाम से क्या होगा। तो हमें ये नहीं देखना है। हरि नाम जब हम करेंगे तो चाहे हम कैसा भी रहेंगे, लेकिन हरि नाम जब हम लेते रहेंगे, जब हमारे विश्वास के साथ भगवान का नाम लेंगे, तो हमारा चित्त शुद्ध होगा धीरे धीरे, और वो हम निर्मम हो जाएंगे। और ये फर्क नहीं पड़ता हम कितने पाप किए हैं या कितने पाप हमसे हो चुके हैं और आगे आने वाले। हमें बस ये करना है कि हरि नाम लेना है और उस पाप को दोहराना नहीं है।
भगवान हमने भागवतम में क्या होता है, भगवान के नाम लेने से क्या होता है, पाप करने की टेंडेंसी खत्म होती है। तो भगवान का जब हम नाम लेते रहेंगे हमेशा हरि नाम, वो भगवान से अलग भिन्न नहीं है। तो हम चाहे कितने भी पापी हैं और कितने भी पाप हमसे हो चुके हैं, तो वो नाम लेते 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 हम क्या हो जाएंगे, निष्पाप हो जाएंगे। और हम में टेंडेंसी भी खत्म हो जाएगी पाप करने की। और किसी और चीज से हम करेंगे तो उससे टेंडेंसी खत्म नहीं होती है, हम कुछ समय के लिए पाप छोड़ देते हैं, लेकिन हरि नाम से क्या होती है, पाप करने की टेंडेंसी खत्म हो जाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। करेक्ट, जस्ट प्रभु जी आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। तो ये हमें हर जगह बताया था, भगवत नाम और भगवान में कोई अभिन्न है, दोनों कोई भिन्नता नहीं है उनमें। तो इसलिए अगर भगवान की कृपा चाहिए तो भगवान स्वयं जैसे यहाँ पे संग दे रहे हैं पांडवों को, उसी तरह से आपको भी संग दे सकते हैं भगवान हरि नाम के द्वारा। दूसरी चीज जो प्रभु जी ने बताई कि हमें अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि अरे मैं तो इसके योग्य नहीं हूँ। उसी तरह से इसका अपोजिट पार्ट भी है, हमें अपने आप को ऐसा भी नहीं समझना है जो हमारा 7वां नाम अपराध हो जाता है, जिसको बोलते हैं कि अरे मैं तो हरिनाम कर रहा हूँ, कोई नहीं तो साफ कर ही देंगे सब चीजें, तो मैं सब गलत कार्य करूं। इसको प्रभुपाद जी मैंने एक्चुअल में लेटेस्ट अभी, आप में से पता नहीं कितने लोगों के पास ये है, ये आपको दिख रहा है अभी? हाँ, अभी प्रभुपाद जी का दिए थे, कल ही तो था। हाँ, ये प्रभुपाद कुत्ते बिल्ली मेडिटेशन, बनते हैं, ये मंकी। प्रभुपाद मेडिटेशन है इसका नाम। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, आपको कहीं भी इस्कॉन के मंदिर में, स्पेशली वृंदावन में तो आराम से मिलेगा, वहीं से लाया था। इसमें दिसंबर 5 यानी परसों का जो प्रभु जी बता रहे हैं ना, वो एक्चुअल में यही था। तो उसमें क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इफ वन पर्पसफुली कमिट मिस्टेक एंड सिंफुल लाइफ, नाउ आई एम चैंटिंग हरे कृष्णा, मतलब भगवान, ये मतलब उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं अगर कोई जानबूझ करके गलती करता है और पापी जीवन बिताता है, कोई पाप करता है और ये सोचता है अरे अब तो मैं हरि नाम ले रहा हूँ, आई कैन डू ऑल सिंफुल लाइफ, इट विल बी काउंटर एक्टिव। वो सोचता है कि मैं तो अभी हरि नाम का जप कर रहा हूँ, अब मैं जो मर्जी गलती कर लूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रभुपाद जी आगे बताते हैं दैट रैस्केल विल बी पनिश्ड वेरी वेरी मच, ऐसे दुष्ट को बहुत बहुत सजा मिलेगी। फिर क्या बताते हैं, I am living in Vrindavan. Oh, it is धाम. So let me do all nonsense. It will be counteracted. ये प्रभु जी आपके लिए भी आप तो धाम में ही रह रहे हो तो आगे बोलते प्रभुपाद जी, अब मैं वृंदावन में रह रहा हूँ और धाम है, ये तो भगवान का धाम है, मैं जो मर्जी गलत कार्य करना चाहूँ कर सकता हूँ, क्योंकि धाम से तो मेरे पाप धुल ही जाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। प्रभुपाद जी आगे वो लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, they all will be these cats, dogs and monkeys in Vrindavan. ये सब लोग जो ऐसे गलत कृत्य करते हैं धाम में रह करके, वो धाम के अंदर, वृंदावन के अंदर कुत्ते बिल्ली और बंदर बन जाते हैं। तो अगेन हमें ये नहीं सोचना कभी ऐसे दिखे तो अरे ये तो वो होंगे, लेकिन ये समझने के लिए प्रभुपाद जी ने बताया कि अगर हम अच्छे कर्म भगवान का नाम जप करते हुए धाम में जाते हुए भी अगर गलत कृत्य कर रहे हैं, सुधर नहीं रहे हैं, ये सोच के कि हमें तो धुल जाएंगे सभी, तो हमें भी उसका फल भोगना पड़ेगा। ठीक है प्रभु जी, कौन सी बुक है वो, आप जरा बताएंगे? माता जी ये बुक नहीं है, ये एक्चुअल में मेडिटेशंस है। ये डेली ना एक कोट आता है इसके अंदर, एक कैलेंडर की तरह, डेस्कटॉप कैलेंडर की तरह, आप एक पेज पलट सकते हैं इसका। तो हर तारीख का एक उसमें एक प्रभुपाद जी का एक कोट रहता है, तो उसको आप पढ़ करके मेडिटेट कर सकते हैं उसके बारे में। इसका नाम है प्रभुपाद मेडिटेशंस। अपने स्कूल में मिलेगी प्रभु जी? माता जी मैंने यहाँ देखा नहीं मीरा रोड के अंदर, शायद जुहू में शायद मिल सकती है। वृंदावन में अवेलेबल है ना? हाँ, वृंदावन में तो 100% अवेलेबल है। एक्चुअल में 2 आते हैं इस तरह के कैलेंडर, एक प्रभुपाद मेडिटेशन आती है और एक भगवत गीता का भी आता है, जिसमें आप डेली उसमें 2 श्लोक पढ़ सकते हैं। तो 2 चीजें मैं मतलब पढ़ता ही हूँ, मेरे को एटलीस्ट उससे टच में रहता हूँ, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं और भगवत गीता क्या चल रही है। वो 1 साल में पूरी भगवत गीता कवर हो जाती है उससे, अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो। उसमें डिटेल नहीं रहता, लेकिन एटलीस्ट श्लोक रिविजन के लिए अच्छा है। ठीक है, तो प्रभु जी आगे बढ़ते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। नेक्स्ट आप चुन सकते हैं किसको पढ़ना है। हम श्लोक रिसाइड कर देते हैं, उसके बाद ये लोग मतलब आप पूछ सकते ठीक है, हैं। ठीक है। आमंत्रे पांडुपुत्रांश्च शनै उद्धव संयुत द्वैपायनादिभिर्विप्रे पूजितो प्रतिपूजित। तो जयप्रकाश प्रभु जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी तथा उद्धव के साथ प्रस्थान की तैयारी की। उन्होंने श्रील व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के पश्चात पांडु पुत्रों को आमंत्रित किया
श्री भगवान ने सभी को समुचित अभिवादन किया। तात्पर्य, तथाकथित रूप से क्षत्रिय होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों द्वारा पूजनीय नहीं थे, लेकिन वहां पर उपस्थित शील व्यासदेव आदि सभी ब्राह्मण जानते थे कि वे श्री भगवान हैं, अतएव इन सब ने उनकी पूजा की। श्री भगवान ने इस सामाजिक व्यवस्था के समानार्थ अभिवादन किया कि क्षत्रिय को ब्राह्मणों के आदेशों के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को सदैव सभी ओर से परमेश्वर को मिलने वाला सम्मान प्राप्त होता रहता था, लेकिन श्री भगवान कभी भी समाज के चारों आश्रमों की प्रथाओं से रंच मात्र भी विचलित नहीं होते थे। श्री भगवान ने प्रयोजनवश इन सामाजिक प्रथाओं को संपन्न किया, जिससे कि भविष्य में अन्य लोग उनका अनुसरण करते रहे। हरे कृष्णा प्रभु। अविनाश प्रभु जी, मे भी हम एक और श्लोक पढ़ लेते हैं साथ में। अगर छोटे छोटे श्लोक है तो 2-3 श्लोक एक साथ फिर कवर कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? गंतुम गंतुम कृतिमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभे अभिधावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलाम्। तो कालीचरण प्रभु जी आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो ही वे द्वारका प्रस्थान के लिए रथ पर सवार हुए, त्यों ही उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से उनकी ओर आते हुए देखा। तात्पर्य, पांडव कुल के सारे सदस्य अपनी रक्षा के लिए भगवान पर आश्रित थे, अतः भगवान समस्त परिस्थितियों में उनकी रक्षा करते थे। वैसे तो भगवान सबों की रक्षा करते हैं, किंतु जो लोग उन पर पूर्ण रूप में निर्भर रहते हैं, वे उनकी विशेष रखवाली करते हैं। पिता अपने नन्हे पुत्रों के प्रति विशेष सतर्क रहता है, क्योंकि वह पिता पर पूर्ण रूप से आश्रित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एक और पढ़ना प्रभु जी, रुकना है? अभी रुकते हैं 2 श्लोक में। ठीक है प्रभु जी। तो अभी भगवान मतलब भगवान के युद्ध मतलब भगवान के द्वारा जो संपन्न हो जाता है, तो भगवान बहुत दिनों यहाँ पे हस्तिनापुर में रहते हैं। तो भगवान बार बार युधिष्ठिर महाराज जो को जाकर बोलते थे, भैया मुझे घर जाना है, मुझे अपने गाँव जाना है। तो युधिष्ठिर महाराज बार बार उनको मना कर देते हैं कि अभी सब दुखी हैं, अभी कोई सब मतलब परेशान है, सब शोक में है, अब तुम चले जाओगे तो हाँ पूरा खुशी का कारण तुम ही हो, तुम ही रहता है, सब अच्छा रहता है। अब तुम चले जाओगे तो पूरा फिर सांत्वना कौन देंगे, कभी फिर ये लोग शोक से फिर पुनः शोक में आ जाएंगे। तो वो बार बार कृष्ण भगवान को मना कर देते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान बार बार सोचते हैं कि वहाँ पे पिताश्री दुखी है, माता देव की दुखी है, इतने सारे पत्नी हैं, वो सब शोक में हैं, बच्चे लोग हैं। तो बार बार वो युधिष्ठिर महाराज को बोलते रहते थे। तो जब बार बार बोलते थे तो युधिष्ठिर महाराज उनको आज्ञा दे देते हैं और उनको हृदय से लगाकर उनको बोलते हैं, ठीक है आप जा सकते हो। और युधिष्ठिर महाराज उनके साथ एक अक्षौहिणी सेना भेजते हैं। वास्तव में भगवान को सेना की जरूरत नहीं है, लेकिन वो शनिवश वो भगवान के लिए रास्ते में उनको लगता है कि कृष्ण पर कोई हमला कर सकता है, तो वो एक अक्षौहिणी सेना भेजते हैं। और भगवान अपने साथ जो है सात्यकी को हमेशा रखते हैं, जो उनके बॉडीगार्ड रहते हैं। एक तरह से भगवान के साथ वो सुरक्षा बल में रहते हैं। सात्यकी जो है वो एक बहुत अच्छा धनुधर, यादव धनुधर थे। और उनके साथ वो सलाह के लिए मंत्री के रूप में उद्धव जी को रखते हैं। ये बृहस्पति के पुत्र, बृहस्पति के शिष्य हैं। ये भगवान की लीला माधुरी है कि वो मतलब उनको न तो कभी किसी से सुरक्षा लेने की जरूरत है और न किसी से बुद्धि लेने की जरूरत है, पर वो अपनी लीलाओं से प्रकट कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को एक एक धनुर्धर, एक शक्तिशाली व्यक्ति को रखना चाहिए और परामर्श लेने के लिए एक मंत्री उद्धव जैसा या कोई अच्छे सलाहकार के लिए लेना चाहिए। और भगवान उद्धव से वास्तव में सलाह लेते थे कि अब यहाँ पे क्या सलाह लेनी है। तो उद्धव नीति शास्त्र को देख के
न्याय के शास्त्र से बताते थे और भगवान ऐसा करते थे। और भगवान उसके बाद जब ये सब साथ में आ जाते हैं, जब चलने लगते हैं, तो भगवान सब उससे आज्ञा लेते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। यहाँ पे है पूजितो प्रतिपूजित, मतलब भगवान के जो वहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनि थे, वेद व्यास थे, धौम ऋषि मुनि थे। उसके बाद और सारे, तो वो सब भगवान को परमेश्वर के रूप में मानते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं। लेकिन भगवान वो मानते हैं कि हम समझते हैं कि हम क्षत्रिय हैं। तो जब भगवान जो वर्ण सिस्टम बताए हैं, तो उसमें ब्राह्मण होता है, उसके बाद क्षत्रिय होता है। तो भगवान इस बात को हमेशा दिमाग में रखते थे, और वो ये नहीं सोचते थे कि हम भगवान हैं तो हमें वो प्रणाम करें, ऑफर करें तो उनको रिस्पेक्ट देते, लेकिन भगवान तुरंत उनको प्रणाम करते थे, क्योंकि ब्राह्मण सामाजिक दृष्टिकोण से ब्राह्मण को ऊपर रखा गया है। तो भगवान ये जो समाज में जो चार वर्णों के में जो ये एक स्टैंडर्ड है वो टूट ना जाए, उसमें कोई फर्क ना आ जाए। तो भगवान ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि हम चाहे भगवान हैं पर हम क्षत्रिय हैं, लेकिन वास्तव में ब्राह्मण ऊपर होते हैं, बड़े होते हैं। तो हम ब्राह्मण के आगे हमें उनसे उनसे उन्हें प्रणाम करना चाहिए। हम भगवान हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम ब्राह्मण से बड़े हैं। तो बार बार भगवान क्या करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और वो लोग आशीर्वाद भी देते हैं, सुखी भवा त्वया यात्रा निर्विघ्न भवतु, तुम्हारा यात्रा जो है अच्छा से हो, मतलब बिना विघ्न बस हो। और उसके बाद भगवान भी सबको प्रणाम करके, वो लोग ऋषि मुनि सब प्रणाम करके युद्ध क्या बोलते हैं, रथ पे बैठे रहते हैं। और इसमें परपट में ही बात प्रपात जी लिखे हैं कि भगवान जो है ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि क्षत्रिय हैं तो हम, ये भगवान हैं और क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय का जो है वो हमेशा ब्राह्मण से बाद आते हैं, उनका समाज में जो उनका स्टैंडर्ड होता है। तो ये नहीं कि हम ब्राह्मण, भगवान है तो हम ब्राह्मण को रिस्पेक्ट नहीं देंगे। तो भगवान वो यथावत जैसे भगवान बताए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इस श्लोक में ये है। इस श्लोक में प्रभु जी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, ऐड कर सकते हैं। नहीं प्रभु जी, आपने जैसा कवर किया कंप्लीट है वो। मेरा दूसरे श्लोक के अंदर लाइन थी जो मैंने अंडरलाइन की थी, वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे, मैं आप आगे कवर कीजिए। दूसरे श्लोक में दूसरा श्लोक क्या था प्रभु जी? स्क्रीन शेयर करो। हाँ, दूसरे श्लोक में भगवान जैसे कि रथ पे बैठे रहते हैं और अब जाने वाले सात्यकी रहते हैं उनके साथ, उनके साथ एक चुनी सेना भगवान भगवान के साथ युधिष्ठिर महाराज देते हैं, और सब आपस सबको आशीर्वाद ले लेते हैं सबसे। जब भी जाने वाले होते हैं तो उत्तरा वो मतलब जो अभिमन्यु की पत्नी रहती है, और अर्जुन, अभिमन्यु जो है अर्जुन के पुत्र रहते हैं, और उसकी, और उत्तरा वास्तव में विराट नरेश की पुत्री रहती है। और उनकी अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी है, तो वो भागती हुई, एकदम भय बस से कांपती हुई भगवान के पास दौड़ती हुई आती है। और वो अपने अंतःकरण से, मतलब वो एक माता वालों के लिए वो गर्भवती रहती है, और माता वालों के लिए एक राजभवन में सबसे अंतःपुर में माता वालों के लिए एक स्थान बनाया जाता है। तो वहां से वो भागती भागती आती है और भगवान को पुकारती है। और उसमें वास्तव में यह है कि वो भाग इसलिए कि वो गर्भ में रहती है, और उनके ऊपर आगे श्लोक में देखेंगे, वो अश्वत्थामा के द्वारा वो ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया रहता है। तो वो आगे श्लोक में देखेंगे। और यहाँ पे पार्पट में बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी कि जो भगवान पर पूर्ण आश्रित होता है, तो भगवान पर उनकी विशेष कृपा रहती है। जैसे वो यहाँ पे पांचों पांडव थे, लेकिन वो डायरेक्ट कृष्ण भगवान को अप्रोच करती है, भगवान की तरफ भागती हुई आती है। तो हम वो समझती है कि ये अगले श्लोक में भी कौन किया जा सकता है, लेकिन इसमें छोटा ही तात्पर्य है। तो बस अभी यहाँ पे ये समझते हैं कि वो वहाँ भगवान की ओर दौड़ती हुई आती है, और पूर्ण स्वरूपेण आती है, सरेंडर, ये नहीं सोचती है कि हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं, नहीं, वो पूरा भगवान पर सरेंडर करके हुए दौड़ती हुई आती है भगवान के लिए, कृष्ण भगवान को की ओर द्वार। और उसके बाद आगे में एक बहुत अच्छा श्लोक बोलती है, तो वो प्रभु जी इसमें कुछ ऐड करिए, उसका अगला श्लोक पे जाएंगे। नहीं प्रभु जी, आपने ये अगेन ही कंप्लीट किया, क्योंकि आगे वाले श्लोक में ही है जो असली चीज़ है। जो आपने थोड़ा सा टच करने की कोशिश की, फिर आपने कहा आगे आएगा, तो मैं भी नहीं अभी सस्पेंस खत्म कर रहा, आगे आने देते हैं उसको। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। और ये इसमें बहुत सारी बातें हैं, पर इस श्लोक
यहाँ पे उतना उतना बोलती है, वो भागती हुई आती है, कांपती हुई, और भय भय बस बहुत भयभीत रहती है। यहाँ पे पिछला श्लोक में था विह्वला। विह्वल मीन्स वो बहुत भय, वो प्रपद लिखते हैं भयभीत, भय विह्वला। तो उत्तरा भगवान को बोलती है, उत्तरो वाच पाहि पाहि महायोगीन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। तो कोई भक्त आगे पढ़ना चाहेंगे? हाँ, आप लोग खुद बोलिए, आप हम किनको सेलेक्ट करें? आप लोग खुद से हैंडल। प्रभु हाँ जी मैं माता जी, हाँ पढ़ सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा उत्तरो माता जी। वाचा पाहि पाहि महायोगीन देव देव जगतपते नान्यम तद तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा ने कहा, हे देवाधिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी है, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पास से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। अब कोई दूसरे भक्त जो पढ़ना चाहेंगे वो अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं। हाँ प्रभु जी मैं पढ़ूं। हाँ हरे माता जी। कृष्ण। तात्पर्य, यह भौतिक जगत द्वैतपूर्ण है, जबकि परम धाम एक रूप है। द्वैतपूर्ण जगत पदार्थ तथा आत्मा से निर्मित है, जबकि परम जगत पूर्ण रूप से आत्मा है, जिसमें भौतिक गुणों का लेश भी नहीं पाया जाता। इस द्वैतपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति झूठे ही जगत का स्वामी बनने का प्रयास करता है, जबकि परम जगत में भगवान ही परम प्रधान है और अन्य सभी उनके अन्य सेवक हैं। द्वैतपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति अन्य सबों से ईर्ष्या करते हैं और पदार्थ तथा आत्मा के द्वैत अस्तित्व के कारण मृत्यु अपरिहार्य है। शरणागत जीव के लिए भगवान ही एकमात्र अभय दाता है। भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई भी इस भौतिक जगत में अपने आप को मृत्यु के क्रूर पंजे से नहीं बचा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये पढ़े प्रभु जी या एक ही? नहीं, पढ़ लेते हैं प्रभु जी। ठीक है। नेक्स्ट में भी मैं बताता हूँ प्रभु जी, आपको थोड़ा दिक्कत हो रही है, मैं ही नाम बोलता रहता हूँ, ठीक है। कुसुमलता माता जी आप पढ़िएगा नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। कभी दर्वति माम ईशय सरस तप्ता ईसो विभो कामम दत्तु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। एक दहकता हुआ गोले का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु, यदि आपको प्रभु जी, माता जी आप बच्चे को संभालो आप। ये ऐसे ही करता है जब मेरी बारी आती है। चलो प्रभु जी, किसी और से पढ़ा। ओके, बिमला माता जी आप पढ़िए, बिमला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी हरे आप कृष्णा पढ़िए। माता जी। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान है। एक दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो यह मुझे भले ही जला दे, लेकिन यह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात ना करे। हे प्रभु, कृपा मेरे पर इतना इतना अनुग्रह करे। तात्पर्य, यह घटना उत्तरा के पति अभिमन्यु की मृत्यु के बाद की है। अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा अपने पति का अनुसरण करती, लेकिन वह गर्भिणी थी और परम भगत महाराज परीक्षित उनके गर्भ में थे, अतः उनकी रक्षा करना उनका परम धर्म था। माता के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि वह शिशु को सभी तरह से रक्षा करे, अतः भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी बात कहने में उत्तरा लज्जाई नहीं। उत्तरा एक महान राजा की पुत्री, एक महान वीर की पत्नी और एक महान भक्त की शिष्या थी। बाद में वह एक श्रेष्ठ राजा की माँ भी बनी। यह सभी प्रकार से भाग्यशालिनी थी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे
उत्तरा जो है मतलब भगवान की तरफ, ऐसे समझिए कि उनके गर्भ में एक शिशु है, जो वो अभी गर्भवती है माता, और एक लोहे का धतवा, मतलब वो वास्तव में वो बाण ब्रह्मास्त्र रहता है। जब हमने पिछले चैप्टर में देखा था, जिसमें अर्जुन द्वारा द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को जो दंड दिया जाता है, तो उसके सर मुड़वा जाते हैं और सर से मणि निकाल लिए जाते हैं। तो ये जब उनको उनसे को सजा देती है, तो वो क्या करते हैं, वचन लेते हैं, तो और वो क्या वचन प्रतिज्ञा करते हैं कि इस जगत से पांडव के का नाश कर दूंगा। और तो उस समय में इस पृथ्वी पे पांडव के वंश में 6 जन रहते हैं, 5 पांडव और एक जो अभी उत्तरा के घर में है, जो आगे आने वाले परीक्षित के नाम से विख्यात होते हैं। तो ये 6 जन ही सिर्फ पांडु के वंश पांडव के वंश में रहते हैं। तो एक साथ अश्वत्थामा ने 6 ब्रह्मास्त्र का संधान करके 5 पांडव और एक ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पे निशाना बना के छोड़ती है। तो यहाँ ब्रह्मास्त्र का क्या होता है, ब्रह्मास्त्र का में दो ब्रह्मास्त्र की दो विशेषता है कि वो जो है उसको, ब्रह्मास्त्र ऐसा अस्त्र है, उसको किसी दूसरे अस्त्र से प्रतिकार नहीं कर सकते। ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से ही काट सकते हैं। दूसरा क्या है कि वो जिस लक्ष्य को देख के निशाना साधा गया है, वो उस लक्ष्य को भेद के आता है, मतलब उसको पूरा करके ही आता है। तो आप समझिए उत्तरा गर्भवती है, और उनके वो आप लोग माता है तो आप लोग खुद अनुभव कर सकते हैं गर्भवती नारी की क्या परिस्थिति है। उस परिस्थिति में उनके पीछे एक ब्रह्मास्त्र, यहाँ पे दूसरा श्लोक है कि लोहे की तरह धकता हुआ लोहे की तरह धकता हुआ बाण वो आ रहा है। तो उत्तरा दौड़ दौड़ के वो कृष्ण भगवान को बोलते हैं, पाही महायोगिन। महायोगिन क्यों बोलते हैं यहाँ पे, महायोगिन में से होता है अचिंत विधा, अचिंत उपाय को अधिष्ठाता, मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो उनके से नहीं होने वाला है। उनके पास करोड़ों उपाय है एक चीज करने की, ऐसा है ही नहीं कि भगवान से संभव नहीं है। तो महायोगिन शब्द यहाँ पे है। तो भगवान उनको बोलते हैं कि वो और सारे देवी देवता को क्यों नहीं बोले, वो हमें भगवान बोलते तुम हमको क्यों बोली, मतलब वो ऐसा भगवान मन में होता है। तो उत्तरा में बोलती है, देव देव जगतपते, कि आप देवों के देव है, आप देवों के द्वारा पूजे जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग पृथ्वी पर क्या करते हैं, देवी देवता को पूजा करते हैं। लेकिन जब हम देवी देवता के घर में, देवी देवता के स्वर्गलोक में क्या होता है, वहां पे उनके पास जो है भगवान की डीटी रहती है, वो लोग भगवान की वर्शिप करते हैं, हम लोग देवी देवता की वर्शिप करते हैं। तो वास्तव में अभी हम ये समझने की वाली बात है, यहाँ तक कि वहाँ की स्त्रियों को, वहाँ के हर एक आदमी तक को पता था कि वास्तव में ईश्वर कौन है, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। पर अभी आज के युग में महान महान फिलोसफर और साइंटिस्ट और तथाकथित जो है क्या बोलते हैं महात्मा, उनको भी नहीं पता है कि वास्तव में भगवान कौन है। और उस समय के स्त्रियों तक को सबको पता था। वास्तव में वो लोग स्त्री महान थी, क्योंकि भगवान के पांडव के वंश में नारद जी आया करते थे, व्यास जी आया करते थे। तो वो लोग क्योंकि भगवान रहते थे, तो वो लोग को पता था कि इस संसार में भगवान श्री कृष्ण ही है। तो वो लोग भगवान, इसीलिए वो न तो पांडव सबसे, उसके बाद भगवान के मन में और ये होता है कि भगवान बोलते हैं, तुमने यहाँ पे पांडव सब भी थे, तो तुम सिर्फ मुझे क्यों है, मतलब अप्रोच की, मतलब हमारी तरफ क्यों आ रही है, ये मन में भगवान को आता है क्वेश्चन। लेकिन उत्तरा जो है पूरे श्लोक में सब कुछ बता चुकी है, तो हम श्लोक को समझ रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान उत्तरा बताती है अपने श्लोक के माध्यम से कि हमें इस पृथ्वी पर, संसार में ऐसा कोई नहीं दिखा जो भय शून्य है। भगवान वो बोलते भगवान को, भगवान आपके अलावा इस संसार में कोई नहीं है जो भय मुक्त है। यहाँ पे ना, नान्यम तो भयम पश्ये, पश्चिम से देखना, नान्यम इस कोई नहीं, त्वम भयम जो भय से मुक्त है, नत मृत्यु परस्परम, सब जो है मृत्यु से सबको भय रहता है। तो यहाँ पे 5 पांडव थे, वो उनसे क्या की, उनसे सहायता नहीं मांगी, वो किस मानी, कृष्ण मान से डायरेक्ट कृष्ण मान को अप्रोच की। और यहाँ पे वो क्या करती है, वो बोलती है कि वास्तव में हम तो मतलब पापी है ही, हम नीच है ही, क्योंकि हमारे तो पति मर गए हैं, तो हमें तो चाहिए था उसी दिन हम अपने पति के साथ सती हो जाए, पर नहीं। यहाँ पे अगला श्लोक में है कि वो अपने बच्चों की, हम दोनों श्लोक को कंबाइन करके बता रहे हैं। तो हम श्लोक अपने बच्चों को, वो अपनी बच्चे की रक्षा करने के लिए
उनको अपने टेंशन, उनको ये दिक्कत नहीं है कि वो बाण से हमारी मृत्यु हो जाएगी। उनसे अपने जीवन की चिंता नहीं है। उन्हें है कि वो अपने बच्चों की रक्षा करे, जो पांडव वंश का जो उत्तराधिकारी है, जो पांडव वंश को आगे ले जा सकता है वो। और इसका कारण भी क्या है, वो ऐसा क्यों चाहती है? वो ऐसा इसलिए चाहती है कि वो भगवान के भक्त है। अगर वह पांडु का वंश खत्म हो गया तो पूरा संसार क्या बोलेंगे कि जिस पांडव के साथ भगवान श्री कृष्ण वो पूरे मतलब जब तक महाभारत करे तो हमेशा पांडव के साथ रहते थे, वो पांडव के वंश को बचा नहीं पाए। तो वो भगवान के, उनके मन में ये था, ये सोच के वो भगवान को बोलती है कि मेरे घर में जो बच्चा है उन पर वो बाण आ रहा है, मतलब आ रहा है, बचाइए मुझे इस बाण से। और यहाँ पे यह है कि एक स्त्री का जब पति नहीं रहता तो असहाय होता है। महाराज जी बता रहे थे कि एक श्लोक में यह है कि एक अगर किसी का पति मर जाता है तो अगर वो एक पति जितना एक स्त्री को प्रेम दे सकता है, केयर कर सकता है, उतना पूरे भाई, पूरे माता पिता, सास ससुर सब मिलके नहीं दे सकता है। तो वो पहले से ही स्त्री नहीं थी तो वो बहुत दुखी थी, और उस पर से इतना बड़ा विपत्ति। तो इसीलिए वो उस समय क्षण में उनको कोई और नहीं दिखा, वो भगवान पर जाके पूर्ण आश्रित हो जाता है, पूर्ण सरेंडर करती है। तो ये दोनों श्लोक में है। यही था। और प्रभु जी आप कुछ ऐड करिए इसमें। हम एक दो पॉइंट को टच नहीं किए क्योंकि इसके बारे में हमें अच्छा नहीं पता, तो आप इसको टच करिएगा। ये द्वैतपूर्ण जगत के बारे में थोड़ा आप कुछ बता हाँ दीजिए प्रभु जी, प्रभु। यस यस। तो इसमें जो प्रभु जी ने बताया उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स थे, जिसमें एक था कि प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि जो ये जगत है ये द्वैतपूर्ण है और जो भगवान का परम धाम है वो एक रूप है। अब द्वैत रूप को प्रभुपाद जी ने थोड़ा समझाया और डिटेल में द्वैतपूर्ण क्यों है जगत को ये बताया था। इस जगत के दो पहलू, हम कहते हैं ना एक सिक्के के भी दो पहलू होते हैं, तो इस जगत में हर चीज द्वंद्व में है। सुख है तो दुख है, गर्मी है तो सर्दी है, बरसात है तो सूखा है, भूख है तो उसका अपोजिट है। तो अपोजिट एग्जिस्ट करते हैं इस जगत के अंदर, इसलिए इसको द्वैत बोला जाता है कि दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दो चीज बताई गई हैं, यहाँ पर पदार्थ भी है और आत्मा भी है। पदार्थ क्या है? जो निर्जीव पार्ट है। आत्मा क्या है? जो सजीव है। तो इस दोनों के मिलने से ये दोनों कॉम्बिनेशन बनता है। इस वजह से यहाँ पर दोनों चीजें एग्जिस्ट करती है। जबकि भगवान के धाम में क्या है? वहां पे सब चेतन है, सब कुछ चेतन है वहां पर। मतलब वहां पे पत्थर, पहाड़, झरने, हर चीज में चेतना है, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। तो वहां पे सब में चेतना है, वहां पे पदार्थ कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं, कोई निर्जीव चीज है वहां पर। तो इस द्वैतपूर्ण चीज को ही प्रभुपाद जी और अच्छे ढंग से आगे बताते हैं कि इस जगत के अंदर लोग झूठे स्वामी बनते हैं, अपने आप को सब ईर्ष्या करते हैं एक दूसरे से। तो ये द्वैतपूर्णता होने की वजह से होती है। लेकिन भगवान आगे बताते हैं कि जो भगवान की शरण ग्रहण करता है भगवान उसको अभयदान कहते हैं, इसलिए भगवान का नाम है अभयदाता। तो जब अगर किसी को इस द्वैतपूर्ण जगत से बाहर निकलना है, उसका तरीका क्या है? भगवान की शरण ग्रहण करना। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब छोड़ के मेरे पास आ जाओ। राइट? तो आप कहीं भी भटक रहे हो तो भटकते भटकते आप थक जाओ तो वापस मेरे पास आ जाओ। तो भगवान ये बताते हैं। जैसे मतलब एकदम से ऐसे ध्यान आया कि छोटा बच्चा होता है, कई बार कहीं उसको पार्क में लेके गए आप और वो खेल में बहुत मस्त हो जाता है, और अचानक से जब उसे याद आता है कि अरे मैं तो मम्मी के साथ आया था, और वो देखता है मम्मी दिखती नहीं है, तो भागता रहता है, ढूंढता रहता है। और जैसे मम्मी दिखती है, मम्मा ऐसे हाथ करके आज फैलाती है, भागता हुआ आता है मम्मा के बाद, और गले लग के उसको जितनी शांति मिलती है, उसे अच्छा लगता है। वैसे ही हम भगवान की शरण में जब जाते हैं तो हमें भी वैसा ही आनंद प्राप्त होता है। दूसरे श्लोक में प्रभु जी ने अधिकांशतः सभी चीजें कवर कर ली। इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट जो मुझे और लगी, एक तो यह थी कि मैंने पहले भी शायद बताया, शायद वो अर्जुन की प्रेयर्स थी एक बार पहले, कि भगवान से प्रार्थना किस तरह करनी चाहिए। ये बहुत अच्छे ढंग से भगवान के सभी भक्त अपनी प्रार्थनाओं में बताते हैं अवश्य। यहाँ पर विशेष अगर आप देखेंगे ना, उत्तरा प्रार्थना कर रही है, लेकिन ये नहीं कह रही भगवान ऐसा कर दो मेरे साथ। उत्तरा क्या कर रही है? एक इंपॉर्टेंट शब्द मैं वापस से आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं, आपको तो ध्यान आएगा। उत्तरा ने एग्जैक्टली क्या बोला है? पाहि पाहि। हे प्रभु यदि आपकी इच्छा हो। राइट? ये यदि आपकी इच्छा हो ना, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। क्यों है महत्वपूर्ण शब्द?
क्योंकि जो कुछ भी कार्य होते हैं वो सब भगवान की इच्छा से होते हैं। भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता इस जगत के अंदर। तो हम स्वामी कौन है? भगवान है। हम क्या है? हम दास हैं। तो दास तो भगवान पे ऑर्डर नहीं चला सकता, तो इसलिए क्या करेगा? यही बोलेगा कि अगर आपको पसंद हो, आप कर सकना चाहो तो प्लीज मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है, आप ऐसा कर दीजिए। तो प्रार्थना का यही भाव होता है भगवान के साथ में। अभी हमेशा हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। यहाँ पुस्तक में लिखा है, उत्तरा ने कहा, हे देवाधिदेव देव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस दैत्यपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पास से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं। यस यस प्रभु जी, करेक्ट। तो इसलिए ये भाव होना चाहिए। दूसरा, इसमें दो चीजें और आई, और वो मेरा आप सबसे प्रश्न है, और जो भक्त इसको बताना चाहे वो हैंड रेज करें, मैं सबके हैंड्स डाउन कर रहा हूं। पहला प्रश्न है, इसमें एक लाइन आई, मैं पढ़ता हूं। इस घटना, तात्पर्य में था, यह घटना उत्तरा के पति अभिमन्यु की मृत्यु के बाद की है। अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा अपने पति का अनुसरण करती, लेकिन वह गर्भिणी थी। तो अनुसरण करती का क्या मतलब है यहाँ पर? वो अपने पति का पति हो जाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हैंड रेज करके हरे ये प्रभु जी ने बीच में बोल दिया, अविनाश प्रभु ने सब बोलिए तो सब बोलना शुरू कर देते हैं। तो हैंड रेज कीजिए आप सब, मैं वहां से बताता हूँ। भावना माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, यहाँ अनुसरण का मतलब मुझे ये समझ में आता है कि जैसे उनका जो दाह संस्कार हो रहा था, तो उस समय वो सती के तरह से वो खुद को भी समर्पित करती थी उनके साथ में। क्यों करती? आप नहीं बताना चाहते तो कोई और बता सकता है। क्योंकि प्रभु जी हर जगह यही कहा था, शास्त्र में भी यही है कि पति के बिना औरत का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। पत्नी का करेक्ट। तो शास्त्र में ये बताया गया है कि पति के बाद अगर पत्नी पुत्र नहीं है उसके, तो वो उसको सती होना की ऑप्शन मिलती है उसको, राइट। तो यही अभी हमने पीछे पढ़ा था, जब किसके बारे में आया था? अश्वत्थामा के बारे में कथा चल रही थी। तो फिर ये क्यों सती नहीं हुई? इनका तो अभी पुत्र था नहीं, फिर ये सती क्यों नहीं हुई? क्योंकि गर्भ में पुत्र था ना, इनको बच्चे का लालन पालन करना था। गर्भ में पुत्र और पांडव वंश, करेक्ट उसकी रक्षा करनी थी। करेक्ट। तो आप सबने उस चीज को कवर कर लिया। इसके बाद अंतिम लाइन में आता है, उत्तरा एक महान राजा की पुत्र। अब प्लीज सब मत बोलिएगा, सिर्फ हैंड रेज करने बोलिएगा। मैं सबके हैंड्स वापस से डाउन कर रहा हूं ताकि कोई जबरदस्ती का खड़ा ना रहे किसी का हैंड। उत्तरा एक महान राजा की पुत्री, एक महान वीर की पत्नी, एक महान भक्त की शिष्या थी। प्रश्न है, वो किसकी शिष्या थी? हैंड रेज। पंकज बख्शी माता जी। आपने कि उत्तरा जो थी विराट नरेश की पुत्री थी। मैंने क्या पूछा है? मैंने प्रश्न पूछा है, किसकी शिष्या थी? अर्जुन की। अर्जुन की जी, करेक्ट। वो उसको डांस सिखाते थे। यस माता जी, सही है। सिखाते थे जी। तो उत्तरा के बारे में लिखा कि पुत्री भी एक महान राजा की थी, पत्नी भी एक महान वीर की थी, शिष्या भी एक महान भक्त की थी, और माँ भी एक महान राजा की थी। तो इसलिए वो बहुत ही भाग्यशाली थी कि उसका सब कुछ रिलेशनशिप में सब महान 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 था। तो अगेन इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो नेक्स्ट 8 तो बजने वाले हैं, तो मे बी कल आगे ले, तो किसी को कोई जिज्ञासा है तो हम वो भी वो ले सकते हैं, किसी को कुछ ऐड करना हो तो भी। ओके, तो अगर किसी को कुछ नहीं बोलना है तो हम विराम लेते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल के कॉल समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राम।